साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो, आज एक बार फिर से मैडम दास के साथ अपने स्टूडियो में बैठा। आज अनुराधा जी ने आते ही मुझसे ये गुजारिश की कि सर, आप अक्सर लोगों का साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आज मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूं। तो मैंने सहज भाव से स्वीकार किया और जिन विषयों पर ये बात करना चाहती हैं अनुराधा जी, आप जिस विषय पर बात करना चाहती हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस को आप बताएं कि आप किस विषय पर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर द अपॉर्चुनिटी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने फिर एक बार मौका दिया। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारी कन्वर्सेशन को लेके, क्योंकि as I'm coming to know you, I found out कि you had a 47 years long marriage. Yes, yes. So आज के डेट में I feel privileged for that. Yes. So it's a rare commodity these days. Yeah. आजकल बहुत कम देखा जाता है कि लोग लंबे रिलेशनशिप में हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है कि लोग लंबे रिलेशनशिप में नहीं रह पाते हैं। Yes. तो आपने कैसे वो 47 इयर्स बिताए, और नया जनरेशन जो स्ट्रगल कर रहा है, इवन फ्रेंडशिप भी लंबा समय तक नहीं रख पा रहा है, मैरिज लंबा समय तक नहीं रख पा रहा है। सो उनके लिए आज की कॉन्वर्सेशन से कुछ तो हमें सीखने को मिलेगा, आई फील। सो लेट्स स्टार्ट विद गंभीर जी, बताइए कि लंबा रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप ह्यूमन सोल के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, मेरा ये मानना है और अपने निजी अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूं, और जैसे आपने स्वयं रिसर्च करके ये जाना कि आई स्पेंड नो लेस देन 47 इयर्स विद माय लाइफ पार्टनर, और आपको मुझे बताते हुए ये हर्ष महसूस हो रहा है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए अक्सर ये रुबाई कहा करता हूं कि मेरे हर नगमे का साज हो तुम, मेरे हर नगमे का साज हो तुम, और उम्र भर में जो तलाशा नाज हो तुम। दुनिया तो वाकिफ है मेरी बारी बुलंदी से, दर हकीकत मेरी हर तरक्की का राज हो तुम, मेरी हर तरक्की का राज हो तुम। देखिए अनुराधा जी, ये सिर्फ एक शायरी की अभिव्यक्ति नहीं है, ये एक समम बोनम है, निष्कर्ष है जो मैं अपनी और अपनी वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर अक्सर निष्कर्षतः निकाल के ये बात कहता हूं। क्योंकि मैं आपसे बताऊं, जब हम दोनों का विवाह हुआ, मैं कॉलेज में लेक्चरर था और वो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। उस समय सोसाइटी में डॉक्टर्स का औहदा लेक्चरर्स के मुकाबले में एक आध दर्जे ऊपर माना जाता, और मुझे इस बात की बात भीतर ही भीतर कचोटती रहती थी कि मुझे समाज में अपने स्टेटस को डॉक्टर से ऊपर करना। सबसे पहला सहयोग जो मुझे अपने लाइफ पार्टनर से मिला वो ये था कि मैं उन दिनों में आईपीएस और एचसीएस की तैयारी करना चाहता था, और मैं मैरिड भी था। तो उस दौरान में जो मेरी लाइफ पार्टनर ने मुझे सहयोग दिया, मुझे प्रेरित किया और कहा कि डेफिनेटली अगर तुम करना चाहते हो तो जरूर आप करिए। और उस दौरान में शी रियली हेल्प मी, इंस्पायर्ड मी
to go for these competitions, and I tried and I got into it. तो सबसे पहला मैं क्रेडिट उनको देता हूँ, that she inspired me and she helped me to achieve my goal. Right. So partner का contribution दूसरे पार्टनर की सक्सेस के पीछे की राज है. Yes, it plays a very positive role. जब आपको लगे कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी मदद कर रहा है इसमें आगे बढ़ने. So जैसे एक बहुत पर्सनल सा सवाल है, आप बहुत हैंडसम हैं जी. So आपको जरूर चैलेंजेस आए होंगे ऑपोजिट सेक्स से while you are working. Yes. So जरूर आया होगा, आई एम श्योर, बिकॉज ये दुनिया में एक कॉमन है. आपने कैसे अपनी फेथफुलनेस को बनाए रखा? देखिए मेरा ये मानना है मैडम दास कि इट इज द इंट्रिंसिक गुडनेस ऑफ द अदर पर्सन दैट कीप्स योर माइंड एंड इंटेग्रिटी विदाउट एनी टेम्पटेशन एंड यू गो है. Like you are so content and satisfied with the person's personality. Yes. और अल्टीमेटली आप वैसे भी देखें कि किसी भी रिलेशनशिप में जब आप आते हैं तो वहां पर सिर्फ बाहरी रख रखाव मैटर नहीं करता. जो मैटर करता है वो ये है कि आप इंट्रिंसिक तौर पर सोल के लेवल पर आप कितना अपने लाइफ पार्टनर से जुड़े हुए हैं, एंड दैट हेल्प्स यू टू कैरी ऑन विद दैट. बट विद दिस आई डोंट से दैट आई एम नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. आई एम बीइंग टेम्प्टेड हियर एंड देयर, बट आई स्ट्रांगली एंड पर्सनली फील that somewhere the intrinsic goodness of the other person remains, holds you back. And let me share as well that I was blessed with the 2 daughters, and now I take it that I am a privileged father of 2 daughters. So this binding factor further binds you together to go ahead in this world in a very stable and strong manner. Right, you have to really give beautiful daughters and grandchildren as well. So 47 years को अगर आप summarize करेंगे, because we have little time, so आप कैसे बताएंगे what are the do's and the don'ts that the new generation should take from our interview today? Now before I start counting that, मैं एक और रुबाई जो अक्सर अपनी वाइफ को भी सुनाया करता था कि गजल नहीं तुम मेरी रुबाई भी हो, गजल नहीं तुम मेरी रुबाई भी हो, और धीरे से दिल में समाई भी हो. खुशी की बात नहीं करता, खुशी की बात नहीं करता, हर दौरे गम में आसमाई. देखिए मैडम दास, लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और इन उतार चढ़ाव के दौरान में सबसे ज्यादा नजदीकी तौर पर कोई शख्स होता है तो वो आपकी लाइफ पार्टनर. उनका रवैया, उनका एटीट्यूड, उनका आपके प्रति कमिटमेंट ऐसे मौकों पे पता लगता है. और मेरा ये मानना है कि जब जब भी मैं संकट की घड़ियों में से गुजरा हूं, तब 100% सहयोग, 100% कंपैटिबिलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ को देने का श्रेय मैं अपने लाइफ पार्टनर को देता हूं. और इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि हर दौरे गम में आजमाई भी हो. कि कोई भी दौर आया है, खुशी के दौर में तो साथ होते ही हैं, लेकिन गम के दौर में भी. इसके अलावा मैं आपसे बताऊं कि सिंस शी वॉज ए लेडी डॉक्टर, शी वॉज ए हाउस वाइफ, शी वॉज ए मदर ऑफ 2 daughters, शी वॉज टू स्टिक एट one particular place, that was Faridabad. I was in excise and taxation department.
Most of the time, I remained Deputy Commissioner, Excise and Taxation. I used to get transfers from Sonipat to Panipat and Panipat to Ambala, then Narnaul and Faridabad. So at all the places, she could not accompany me. In fact, we took the decision that she will stick at one place, keeping in view the education of the children, keeping in view their cultural upliftment. So I was moving from Faridabad to different districts and coming back only at the weekend. Rest of the time she used to take care of the children and the house part. So in fact she was the real housemaker. I was simply doing the district administration. As far as the administration of the home was concerned, that was being done by her. So I remained indebted to her, and this is how gracefully we passed this time period. After talking to you, listening from you, I feel that love still exists. प्यार अभी भी है. Yes. Long-standing relationships can be possible. Yeah. और एक महसूस मुझे ये भी हो रहा है कि relationship लंबा सिर्फ एक इंसान की contribution से नहीं चलता. Yes, yes. दोनों का definite. It is a mutual consideration for each other. Now let me tell you, since she was a gynecologist, I used to laugh at times that supposing whenever there was a call, even the midnight, she would take a minute to go in the hospital and attend it. Perhaps if I was in need of something, she could have ignored, but as far as the requirement of the patient was concerned, no compromise, she would immediately rush to the hospital. But with the passage of time, I understood this, and this is how the understanding dwelled into liking for each other, and things they went on. Wow, I feel that प्यार अभी भी मौजूद है दुनिया में. और लंबा रिलेशनशिप्स हम अभी भी रख सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अगर हम म्यूचुअली एग्री करके रिलेशनशिप को साथ में हाथ मिला के डाल के बढ़ाए जाएं, तो आई थिंक देन क्राइसिस की घड़ियों को हम पार कर सकते हैं. जैसे गंभीर जी ने बताया कि मिडिल ऑफ द नाइट शी वुड गो टू अटेंड द patient, so it is a sacrifice from her side, from your side, and when you travel, she sacrificed. So I think a relationship involves a lot of sacrifice. Exactly. And I think a decision to stick to each other also helps. And आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैडम दास, मैं सबसे बड़ी बात जो रिलेशनशिप में महसूस करता हूँ, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स पर्सनैलिटी. बात ये है कि मुझे अगर लिटरेचर में शौक था, मुझे अगर शेर व शायरी में शौक था, तो वो मुझे मेरे इस काम के लिए, या मैं ओशो के साहित्य को सुनने में घंटों मगन रहता था अपने में, तो उन्होंने कभी इस बात का एतराज नहीं किया. ठीक ऐसे ही मैंने भी जब कभी वो हॉस्पिटल में डेडिकेटेड होके काम करना चाहती थी, मैंने उस बात के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं किया और उनको पूरी छूट दी कि आप अपनी गायनी की स्टडी के लिए, अपने पेशेंट्स को देखने के लिए, या आप और भी कोई थिएटर में जाके कोई ऑपरेशन के बाबत कोई गाइडेंस किसी से लेना चाहती हैं, आप जरूर करिए. क्योंकि मुझे एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते ये बात समझ में आती है और आई थी कि जब तक हमें प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, हम अपने लाइफ में भी पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस करते. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल आवर व्यूअर्स. अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो जरूर घर पे रिफ्लेक्ट करेगा. Exactly. और आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर कि आपकी रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग रहे. आज हमने सुना कि 47 years you actually can be with one person if you decide to,
and I believe that this program has blessed you. Gambhir ji, थैंक यू। मैं पुनः मैडम दास का आभार व्यक्त करता हूं कि आज बाद मुद्दत पहली बार किसी ने मुझसे मेरे निजी जीवन के बारे में, मेरे लाइफ पार्टनर के बारे में और उसके माध्यम से इन निष्कर्षों को निकालने का प्रयास किया है कि हेल्दी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए क्या क्या आवश्यक है। हम सब लोग इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम एक दूसरे की कमियों को गिनाने के बजाय अगर उनको हाईलाइट करें, उनको रिस्पेक्ट करें, तो मैं ये समझता हूं कि ह्यूमन रिलेशन बहुत अच्छे से आगे निकल सकते हैं। मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, शायद दो बदन फिल्म का नाम था, कि तुम मेरी तारीफ करो और मैं तुम्हारी तारीफ करूं। इससे बढ़कर इस दुनिया में रहने का और क्या तरीका हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हस्बैंड वाइफ, दो मित्र या दो प्राणी आपस में एक दूसरे की तारीफ करते रहें और एक दूसरे को पॉजिटिवली एनकरेज करते रहें, तो इससे ज्यादा बेहतर जीने का तरीका वो नहीं। वंडरफुल मैसेज है गंभीर जी। एक दूसरे की तारीफ आप जरूर करें जी, rather than finding faults, appreciate your partner and God bless you all. Yes. Thank you very much.